विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी बहसबाजी अब दोनों पार्टी के दो बड़े नेताओं के बीच भी देखने को मिल रही है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच अब लेटर वॉर छिड़ चुकी है। क्या है पूरा मामला और क्या है लेटर वॉर के पीछे की वजह, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। इन दिनों कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी पारा गरमाया हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत कई भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया था जिसकी वजह से कांग्रेस आक्रामक हो उठी और जुबानी वार पलटवार के साथ ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं भाजपा नेताओं के बयानों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। खड़गे के पत्र के जवाब में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अब एक पत्र लिखते हुए खड़गे और कांग्रेस पर पलटवार किया है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र के जरिए पीएम मोदी से क्या कहा था। खड़गे ने अपने पत्र में लिखा था कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा पत्र। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। दिल्ली में एक भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक उनका हर्ष दादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी है। सत्ताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित उदाहरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को पतनशील बनने से रोका जा सके। खड़गे के इसी पत्र पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए पत्र में लिखा कि आदरणीय खड़गे जी, आपने राजनीतिक मजबूरीवश जनता द्वारा बार बार नकारे गए अपने फेल्ड प्रोडक्ट को एक बार फिर पॉलिश कर बाजार में उतारने के प्रयास में जो पत्र देश के प्रधानमंत्री को लिखा है, उस पत्र को पढ़कर मुझे लगा कि आपके द्वारा कही गई बातें यथार्थ और सत्य से कोसों दूर हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पत्र में आप राहुल गांधी सहित अपने नेताओं की करतूतों को या तो भूल गए हैं या उसे जानबूझकर नजरअंदाज किया है। इसलिए मुझे लगा कि उन बातों को विस्तार से आपके संज्ञान में लाना जरूरी है। ये राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी ही थी ना खड़गे जी, जिन्होंने मोदी जी के लिए मौत का सौदागर जैसे अत्यंत असभ्य अपशब्दों का प्रयोग किया था। कांग्रेस एंड कंपनी के नेताओं ने 10 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 110 से अधिक गालियां दी हैं और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। एक तरफ आप राजनीतिक शुचिता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपके नेताओं का इतिहास ही राजनीतिक शुचिता की धज्जियां उड़ाने का रहा है। ऐसा दोहरा रवैया क्यों है? बता दें कि कुछ दिनों पहले बिहार के भागलपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी के सिखों वाले बयान पर कहा था कि राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं है, उनका ज्यादा समय भारत से बाहर बीता है, उनके दोस्त व रिश्तेदार सभी विदेशी हैं। उन्होंने आगे कहा था कि अगर एजेंसी को किसी पर सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए तो वह राहुल गांधी हैं। आतंकवादियों की लिस्ट में उनका नाम सबसे पहले होना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने भी राहुल गांधी को आतंकवादी बताया था, जिसके बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा नेता तरविंदर मारवा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह और शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग भी की।
अब ये भी जान लीजिए कि आखिर राहुल गांधी ने सिखों को लेकर ऐसा क्या कहा था कि इतना बवाल मच गया। दरअसल अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लड़ाई एक सिख व्यक्ति के लिए पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की है। राहुल ने कहा लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वह एक सिख के रूप में गुरुद्वारे में जाने में सक्षम होगा। लड़ाई इसी बारे में है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं सभी धर्मों के लिए है। फिलहाल राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए इस बयान ने भारत के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। साथ ही भाजपा और कांग्रेस को भी आमने सामने ला खड़ा किया है। लगातार दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए भी देखे जा रहे हैं। वहीं अब दोनों ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि ये सिलसिला कहां रुकेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।